लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। मनीला। 1.5 घंटे की उड़ान भर विमान मनीला शहर में पहुंच गया। 4 साल के बाद श्री प्रभु जी का दिव्य दर्शन पाकर सबके हृदय रोमांचित हो उठे। संगत आकर श्री दर्शन सत्संग व श्री आरती पूजा का लाभ उठाने लगी। अपनी मीठी वाणी में अमृत बरसाते हुए आपने फरमाया, मानुष जन्म सब योनियों में श्रेष्ठ व उत्तम है। देवी देवता भी इस तन को पाने के लिए याचना करते हैं, ललायित रहते हैं। यह प्रभु परमात्मा से मिलने के लिए एक सीढ़ी है। जैसे कहा भी है चौपाई, नर तन सम नहीं काऊ नहीं दे, जीव चराचर जाचत ते ही, नरक स्वर्ग उपवर्ग निसैनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। श्री रामचरितमानस। मानुष देह के समान कोई दे नहीं। संसार के सभी जीव चर और अचर इसी शरीर को पाने की अभिलाषा करते हैं। मानुष तन वह सीढ़ी है जिससे जीव चाहे तो स्वर्ग पहुंच सकता है, और यदि नरकों की ओर जाना चाहे तो वह वहां पहुंच जाएगा। ऐसा कोई लोग नहीं जहां इसकी पहुंच ना हो। यदि चाहे तो बैकुंठ धाम की सैर भी कर सकता है। ज्ञान और वैराग्य का सहारा लेते हुए गुरु भक्ति पथ पर चलता हुआ आवागमन से छुटकारा पाकर परमात्मा से एकाकार हो सकता है। इंसानी तन को पाकर यदि ऐशो इशरत में समय को खर्च कर दिया तो निश्चय ही नरकों की ओर जाना पड़ेगा। ऐसा ग्रंथों में वर्णन आया है। अगर शुभ कर्मों में मन को लगता है तो इसे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पुण्यशीन हो जाने पर इसे पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। लेकिन जो जीव निष्काम भाव से प्रभु को भजता है वही बैकुंठ में वास करता है, और बैकुंठवासी भगवान के चरणों में समा जाता है। इंसान का मुख्य लक्ष्य केवल प्रभु की भक्ति करना है। भक्ति करने से ही भगवान मिलते हैं। हर इंसान की यह इच्छा होती है कि उसे जीवन में सुख मिले। वह यत्न तो सब सुख को पाने हेतु करता है, फिर भी उसे दुख ही मिलता है। सुख व दुख क्यों मिलते हैं, यह तो समझने की बात है। यह समझ और ज्ञान जीव को संतों की संगति में आकर मिलता है। जीव अपने विचारों और सोच से ही दुख व सुख का अनुभव करता है। जैसा कहा भी है दोहा, एक सोच सुख रास है, एक सोच दुख रास, एक सोच बंधन कटे, एक सोच गल फांस। विचार ही जीव को मोह माया में भरमाते हैं और विचार ही इसे भगवान से मिलाते हैं। विचारों की अपनी बुनियादी होती है जिसकी शुरुआत संगति से होती है। संगति से विचारों की धारा में परिवर्तन हो जाता है। संगति जीव को ब्रह्मा भी बना सकती है। इसलिए संत कहते हैं कि सत्संग में आना बहुत जरूरी है। सत्संग में आने से माया वाले विचार भक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं। कर्मों की रेखा बदल जाती है। निष्काम कर्म करने से जीव के मन पर भक्ति का रंग चढ़ने लगता है। जो नित्य प्रति भक्ति के नियमों की पालना करता है उसके सब भय और शोक दूर हो जाते हैं और वह शाश्वत आनंद की प्राप्ति कर लेता है। सब संगत ने श्री वचनामृत रस पान कर आनंद मगन हो शुक्राना के गीत गाए। उनके अंतर मन में भक्ति का दीप प्रदीप्त कर आपने उन्हें श्री आनंदपुर आने की आज्ञा फरमाई। एक दिन साय समय भ्रमण हेतु आप कार में विराजमान हो रहे थे। 8 साल के एक बच्चे ने विनय की कि मेरे पिताजी हर रोज आपकी कार चलाते हैं, मेरा दिल चाहता है कि मैं भी आपकी कार चलाऊं। आपने मुस्कुराते हुए उसे आज्ञा प्रदान की तो उसने सचमुच कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। सब उसके भाग्यों की सराहना करने लगे।
मनीला में रहने वाले गुरुमुखों पर प्रेम का अमृत रस छिटकाकर उन्हें सच्चे प्रेम में निमग्न करके आपने बैंकॉक की तैयारी की। बैंकॉक 3 घंटे की उड़ान में ही जहाज ने सबको बैंकॉक में पहुंचा दिया। श्री दर्शन की झलक पाते ही एयरपोर्ट पर स्वागत आए हुए गुरुमुख जन आनंद विभोर हो जयकारे बुलाने लगे। हार गुलदस्ते भेंट कर हार्दिक उद्गार प्रकट करने लगे। जब कार आश्रम पर पहुंची तो चारों ओर खुशियां ही खुशियां छा गई। रौनक बहारे आ गई। ढोल नगाड़े बजाते हुए भक्तों ने अभिनंदन के गीत गाए। गत वर्ष इस सत्संग भवन का मुहूर्त हुआ था और संगत श्री आरती पूजा सेवा सत्संग का भरपूर लाभ उठा रही थी। आप उनकी भक्ति में बढ़ती हुई रुचि को देखकर अति प्रसन्न हुए। उन्हें गुरु भक्ति में और भी सुदृढ़ करने के लिए श्री वचन फरमाए। जिसके हृदय में भक्ति बस जाती है उसका हृदय शुद्ध व निर्मल हो जाता है। भक्तिवान मनुष्य परम शांति और आनंद का पुंज बन जाता है। इस जहान में भक्ति ही सार है और भक्ति ही सुख की खान है। भक्ति से ही सुख सागर भगवान की प्राप्ति होती है। जिसके हृदय में प्रभु की भक्ति नहीं, प्रभु का नाम नहीं, वे भाग्यहीन जग में ऐसे हैं जैसे सुअर और श्वान। एक भक्ति भगवान जिन प्राणी के नहीं ताम मनी, जैसे शूकर सुआन नानक मानो तही तनु। संत सतपुरुष सदैव यही फरमाते हैं कि गुरु भक्ति ही जीव का असली काम है। भक्तिवान जीव ही आगे दरगाह में सम्मान पाता है। भक्ति अमोलक दात है, मिलती पूरे सतगुरु पास। पालेता जो नियम निभाता, धर श्रद्धा विश्वास। श्री दरबार के 5 नियम भक्ति का स्तोत्र है। जो नित्य नियम से इनकी पालना करता है उसे वे सच्ची ओट प्रदान कर सुख स्वरूप बना देते हैं और वह जीव मालिक की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। पावन वचनामृत का पान करके संगत निहाल हो गई। अब आपने भारत की ओर चलने की तैयारी की। बैंकॉक में प्राय ट्रैफिक जाम के कारण ट्रेन और प्लेन के छूट जाने की संभावना बनी रहती है। इसी बात को सामने रखते हुए वहाँ के भक्तों ने ट्रैफिक पुलिस को साथ लेकर रास्ता साफ कराने का सारा प्रबंध कर दिया। आगे आगे ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी चलती गई और पीछे श्री प्रभु जी की कार भी बेखटके आगे बढ़ती गई। थोड़ी ही देर में सब एयरपोर्ट पर पहुंच गए। पुलिस गार्ड हाथ जोड़कर सम्मुख आए तो आपने मुस्कुराते हुए फरमाया कि आपके पुरुषार्थ से हम जल्दी पहुंच गए। वे नतमस्तक हो कहने लगे कि हम आभारी हैं जो आपने हमें इस सेवा का सुअवसर प्रदान किया। आज हमें जिस खुशी और आनंद का एहसास हो रहा है उसे हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा सुअवसर तो बड़े भाग्यों से ही प्राप्त होता है। हांगकांग, मनीला और बैंकॉक में अनेक जीवों को भक्ति के मार्ग पर लगाकर आपने कलकत्ता की भूमि को कृतार्थ किया। सागर में खुशियों का उफान आ गया। आनंद की लहरें तरंगित हो उठी। संगीत वाद बज उठे और उसकी मधुर ताल पर प्रेमी जन व भाव विभोर हो प्रभु आगमन का के भजन गाकर सुस्वागतम करने लगे। अगस्त सन 1995 दीन बंधु सुख सिंधु श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। वो समय विशेष पर्व का समागम तो नहीं था, किंतु बाहर आसपास से कुछ गुरमुख श्री दर्शनों के लिए आ रहे थे। उनमें से एक प्रेमी भक्त भीमसेन खुराना जी नाइजीरिया से आए और उन्होंने श्री चरणों में लेगेस की संगत को श्री दर्शन देने की विनय की। उनकी विनय पर आपने लंदन होकर लेगोस जाने का प्रोग्राम बनाया। श्री प्रयाग धाम के प्रेमियों को फरमाया कि हम केवल 8 ही दिनों के लिए जा रहे हैं, शीघ्र ही वापस कृपा करेंगे। बम्बई अमरधाम आश्रम में पहुंचकर समस्त संगत को पावन श्री दर्शन एवं प्रवचनों से कृतार्थ कर आप 27 अगस्त को प्रातः लंदन के लिए रवाना हुए। लंदन
अपने इष्ट देव की मनोहारी छवि को निरख कर लंदन वासी प्रेमियों के मन में अपार उल्लास छा गया। एक दिन पहले वहाँ इतनी गर्मी थी कि भक्तजन परस्पर कह रहे थे कि यहाँ ऐसी गर्मी पहले कभी अनुभव नहीं की। जैसे ही श्रीकार प्रभु जी की वहाँ आगमन हुआ, मौसम में बहार आ गई। ठंडी शीतल समीर बहने लगी, पुष्पों के पौधे और वृक्ष लताएं झूम झूम कर लहलहाने लगी और समूचे वातावरण को दिव्य सुगंधी से महकाने लगी। आश्रम में पहुँचते ही गुरुमुखों ने जयकारों की ध्वनि गूंज उठी। सब आपने प्राणधन करुणायन कृपा सागर महाप्रभु जी की नूरानी छवि को निरख कर अपने भाग्य सहारने लगे, अभिनंदन के तराने गाने लगे। अपने 2 दिन वहाँ ठहरकर सभी प्रेमी गुरुमुखों को श्री दर्शनों का अनूठा लाभ प्रदान किया। एक दिन एक भक्त जी की विनय पर उसके घर कृपा की और फरमाया, इस संसार की रचना में हर वस्तु के 2 पहलू हैं। जहाँ अमीर है वहाँ गरीब भी है, सुख है तो दुख भी है, लाभ है तो हानि भी है, पाप है तो पुण्य भी है, आत्मा है तो शरीर भी है। जीव अपने विचारों के अनुरूप जैसे कर्म करता है, अपने अंदर वैसे ही सुख व दुख वाले संस्कार भर लेता है। पिछले जन्मों के पुण्य के फलस्वरूप जीव को यह देही मिली है। राजाओं जैसे ठाट बाट को पाकर यह अपने आप को बहुत अमीर समझता है, किंतु इतने सुख ऐश्वर्य पाकर भी यदि चित्त प्रभु की बंदगी में लगा है तो इसका जीवन सफल है। ऐसे अनमोल अवसर को पाकर यदि यह भक्ति से विमुख रहा तो फिर इसको नरक की यातनाएं सहनी पड़ेंगी। ऐसा सद्ग्रंथों में वर्णन आता है। महापुरुष जीव को चिताते हैं कि ऐसे अवसर को हाथ से ना गवा। थोड़ी सी गलफत के लिए 84 का फंदा मत तैयार कर। सत्पुरुष जीव पर दया करके अपने सत उपदेशों द्वारा जागृति प्रदान कर जीव को भारी दुखों से बचाते हैं। वहाँ आए हुए एक प्रेमी ने अपना संशय जतलाते हुए श्री चरणों में विनय की, प्रभु कई लोग पूछते हैं कि आपके यहाँ तो तुरंत नाम दे दिया जाता है। मैंने स्वयं भी कई अन्य संतों के आश्रम में जाकर देखा है। उनका कथन है कि पहले विकारों का त्याग करो, मन को पवित्र करो, फिर नाम मिलेगा। आपने फरमाया, मन पवित्र कैसे होता है? नाम दीक्षा के पश्चात जब सुमिरन ध्यान में सुरती एकाग्र होगी तभी मन सत्यता की रोशनी से रोशन होगा। यही साधन है मन को पवित्र करने का। आप अपने आप मन को कैसे पवित्र किया जा सकता है? जब जीव नाम का अभ्यास करता है, अपनी सुरती को इसमें एकाग्र करता है, तो मन की से मलिनता के आवरण स्वतः ही हटने लगते हैं। धीरे धीरे वह पूर्ण रूप से निर्मल हो जाता है। कहा भी है दोहा, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन कर, होत त्रिविधि कल्याण। जिस प्रकार तन सेवा से पवित्र होता है, धन दान से पवित्र होता है, इसी प्रकार मन भगवान के भजन से पवित्र होता है। श्री वचनों को श्रवण कर उस प्रेमी के संशय का निवारण हो गया और वह सच्ची व निष्ठा व लगन से भजनाभ्यास करने लगा। इस प्रकार आप लंदन वालों को जीवन की वास्तविकता दर्शाकर आप लेगोस की ओर पधारे। लेगोस अफ्रीका में नाइजीरिया बहुत बड़ा देश है। लेगोस उसके मुख्य शहरों में से एक है। यहाँ कई भक्तिवान संस्कारी गुरुमुख रूहें रहती हैं, जिनकी हार्दिक पुकार को सुनकर महाप्रभु जी ने लंबी यात्रा की थकान की परवाह ना करते हुए भी कृपा फरमाई। वहाँ पहुंचकर सभी प्रेमियों का हाल चाल पूछा तो सभी के चेहरे खुशी से चमक उठे। उन्हें तो जैसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सचमुच ही भक्त वत्सल भगवान लेगोस में आ विराजमान हुए हैं। वे मंत्रमुग्ध हो आपके पावन मुखारविंद पर टकटकी लगाए हुए निहार रहे थे। आपके तेजों में मुखमंडल से निकल रही
तेजोमयी रश्मियाँ उनकी अंतरात्मा को आलोकित करने लगी। हजारों वर्ष तक तप करने पर भी जिस परमात्मा की झलक पाना कठिन है, वही प्रभु प्रेमियों के प्रेम में स्वयं खिंचे चले आए। महाप्रभु अपनी व्रत निभाने के लिए ऐसी रचना रचाते हैं जिससे परमार्थ कार्य की सिद्धि भी हो और गुप्त रहस्य का उद्घाटन भी हो। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के समय में भारत से एक गुरमुख भक्तानी ले गोस जाने लगी तो उसने विनय की, प्रभु इतनी दूर मुझे श्री दर्शन का सौभाग्य कैसे प्राप्त हो पाएगा। महाप्रभु जी ने कृपा करते हुए उसे श्री मूर्ति देखकर फरमाया, भजन भक्ति में मन लगाए रखना, हम अवश्य तुम्हें वहाँ दर्शन देने आएंगे। श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम स्वरूप में काफ़ी दूर तक श्री चरणों से चलते हुए उसके घर तक पहुँचे। वहाँ आए हुए अन्य प्रेमी भक्तों को श्री दर्शन पावन प्रवचनों से कृतार्थ किया। उस भक्तानी ने श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के श्री वचनों को दोहराते हुए विनय की, प्रभु वास्तव में ही महापुरुष वचनबद्ध अपने सेवकों पर कृपा करते हैं, इसके लिए सदा आपके ऋणी और आभारी हैं। श्री वचन हुए, आप प्रेमियों को जीवात्मा के कल्याण की जो लगन लगी है, हम उसे देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। प्रभु प्राप्ति और आत्मकल्याण ही जीवन का लक्ष्य है। सब संत व सदग्रंथ यही कथन करते हैं। सत्पुरुषों की संगति में आने से ही ये रहस्य खुलते हैं, वे ही प्रभु प्राप्ति का मार्ग दर्शाते हैं। आप परदेश में आए हो, यहाँ आकर अगर अपना मकसद हल नहीं किया, भाव यह कि पढ़ाई के लिए आया और डिग्री हासिल नहीं की, या कोई धंधे के लिए आया और धन नहीं कमाया, या किसी बिजनेस के लिए आया और काम नहीं किया, तो जब घर जाएगा तो क्या मुंह लेकर जाएगा। यह जो अर्जी की बात है, मगर इसे तो मालिक की दरगाह में मालिक के घर जाना है। फिर पता नहीं यह कितने युगों से बिछुड़ा आया है। इसे मालिक ने बहुत साजो सामान दिया, साथ में बहुत कृपा की और सबने अमोलक वस्तु श्वासों की पूंजी दी, जिससे वह हीरे लाल जवाहरत कमा सकता है। इसके एक एक श्वास की कीमत जो महापुरुषों ने बतलाई, उसका हिसाब नहीं। महापुरुष जीव को चिताते हैं कि गलफत की नींद से जागो और अपने मकसद को पहचानो। केवल संसार के कामों में उलझकर मत रह जाओ। संसार के काम भी करने हैं और साथ में आत्मा के कल्याण का काम भी करना है, ताकि इस संसार में आने का मकसद पूरा हो जाए, जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाए और हमेशा के लिए इंसान मुक्त रूप होकर अपने जीवन को सुखमय बना ले। आप सबके बहुत अहोभाग्य हैं जिन्हें सत्पुरुषों की संगति मिली है। इस सुनहरी अवसर को सबको बहुत बहुत बधाई हो। ऐसी भेद भरी अमोलक और पवित्र वाणी सुनकर सभी प्रेमी धन्य हो उठे। प्रेमी जन आपको अपने अपने घरों में ले जाने की विनय करने लगे। एक भक्त जी की विनय पर आप उसके ऑफिस में पधारे। उसके बाद कुछ महात्मा जनों और गुरमुख भक्तों के संग एक भक्त जी के घर में कृपा की। गुरमुखों की एक कार देरी से पहुंची, वे पीछे रह गए। आपने उनसे पूछा कि वे देर से क्यों आए हैं। उन्होंने कहा कि रास्ते में गो स्लो मिल गई थी। आपने पूछा कि यह गो स्लो क्या होता है। उन्होंने कहा कि जब ट्रैफिक जाम हो जाता है तो उसे गो स्लो कहते हैं। वहाँ आए हुए भक्तों में से एक भक्त जी ने किसी जरूरी काम से एयरपोर्ट पर जाना था। उससे जब पूछा कि कितनी देर में वापस आओगे, उसने कहा कि यदि गो स्लो ना मिली तो 20 मिनट में ही वापस पहुंच जाऊंगा, वरना तो 2 घंटे से पहले नहीं पहुंच सकता। श्री वचन हुए, 84 का चक्र बहुत भारी है और सारी दुनिया इसके चक्र में आई हुई है। इस चक्र से निकलना जीव के लिए कितना मुश्किल है। चारों ओर से इस पर काल और माया का वार हो रहा है। जब तक सत्संगति नहीं मिल जाती, तब तक यह संसार दुख रूप भासता है।
पूर्ण सद्गुरु का सहयोग मिल जाने से बेड़ा भव से पार हो जाता है। अब 84 के छूटने का सुनहरी अवसर आ गया है। इस सुनहरी अवसर में अगर पूर्ण लाभ उठा लोगे तो लोग सुखी और परलोक भी संवार लोगे। एक प्रेमी परिवार श्री चरणों में उपस्थित हुआ। भक्त जी हाथ जोड़कर विनय करने लगे कि मेरी पत्नी नित्य श्री आरती पूजा और सदग्रंथों का पठन करती है, फिर भी सदा अशांत क्यों बनी रहती है। आपने फरमाया किताबें पढ़ने से डिग्री हासिल नहीं हो जाती। इतने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने की क्या आवश्यकता थी। दुनियावी विद्या हासिल करने के लिए जिस प्रकार शिक्षक की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए पूर्ण संत गुरु की आवश्यकता होती है। लख पीर पैगंबर ओलिया काजी मुल्ला शेख, शांत किसे ना आइया बिनु सतगुरु के उपदेश। सतगुरु ही जीव को मन को नियंत्रण में रखने के साधन बताते हैं। उन साधनों को अपनाने से ही जी सच्ची शांति व सुख व आनंद की अनुभूति कर सकता है। आपके मधुर वचन उसके हृदय में घर कर गए। सब संशय भ्रम दूर हो गए। कुछ प्रेमियों को आपने नाम की बख्शीश की, सभी को भक्ति और नाम के धन से निहाल कर आपने वापस लंदन में कृपा फरमाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।